बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिभीतुमेति नान्याय पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। अथ श्रीमन्महर्षि पतञ्जलि प्रणीतं योगदर्शनम्। अथ प्रथमा समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं। वृत्तिसारूप्य विद्रता। द्वितयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अदुरुपदिष्टम्। शब्द ज्ञानमुपाति वस्तु शून्य विकल्प। अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्ति निद्रा। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अभ्यास वैराग्यं तन्निरोधः। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। सतु दीर्घकालेन अन्तर्संस्कारस्य हितो दीर्घमे। दृष्टानुसरिक विषयविचिष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं। तत्परं पुरुषे घाते गुणवैतृष्ण्यं। वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगमा संप्रजाता। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शिशुन्य। बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लयनम्। श्रद्धा विनय स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक विद्वेषम्। तीव्र संवेग ज्ञानम् आसनः। मृत्यु मध्यादि मात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ईश्वर प्राणी दानत्व। क्लेश कर्म विपाकस्य अप्रामुष्ट पुरुष ईश्वर। तत्र नियति स्वयं सर्वजविदं। स एष पूर्वेषाम् अपि गुरुकारेण वचेदाथ। तस्य वाचक प्रणव। तज्जप तदर्थ भावनम्। ततः प्रत्येकचेतना अधिगमो अपि अन्तराय भावस्य। वेदिस्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलग भूमि तत्व अनुवस्थित तत्वानि चित्तपाके अंतराय। दुर्मनस्य मने जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपा सबुव। तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यास। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य अपुण्य विज्ञान भावनातीत साधनं। प्रक्षादन् विदारणगम्य प्राणस्य। विषयवतीव प्रवृत्ति उत्पन्नमंसस्थिति निबन्धनि। विश्वभावा धृतिस्मृति निद्राक्षेवतीतं। स्वप्न निद्रा ध्यानम् अलम्बनः। यथा विमज्ञानत्व परमाणु परमत्व अन्तस्य वशीकारः। क्षीणवृत्ति अभिजातस्य एवमणे गृह्यते ग्रहणग्रहेषु ततिष्ठ संसार समापति। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितरण समापति। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थमात्रा निर्वासा निर्विकार। एता एव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्यात। सूक्ष्म विषयतं चालिंग पर्यवसानं। ता एव सविद समाधिः। निर्विचार विषादे अध्यात्म प्रसादः। हितंबरा तत्र प्रजा।
सहाया सूक्ष्मा ज्ञानय तद्वृत्तय क्लेशमूलकर्मसयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदना सती मूले तद्विपाको जातीयायुभोगा ते आत्मैका फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम प्राप्त संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधार्थ दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखं अनागतं दृष्टादृश्यो संयोग हेयाहेतु प्रकाशक्रिया स्मृतिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्ग अर्थं दृश्यं विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्रा शुद्धोऽपि प्रत्ययान्वस्य तदेव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टम् अभ्युनष्टं तदन्यसाधनात्वात् स्वस्वामिशक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतुसंयोगः तस्य हेतु अविद्या तद्भावस्य अभावानं तदृश्ये केवलं विवेकाति अविफलमनुभवाय तस्य सकालप्रान्तभूमिप्रलयात् योग अंग अनुष्ठान अवसुधिक्षये जानाति अविवेकाते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जाति देश काल समय अस्मिन् सार्वभौमव्रतं शोध संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी दानानि नियम वितर्कवादने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्क हिंसादया चित्कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृत्यु मद्यादि मात्रा दुर्जनान् अनन्तकला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां सत्संगो वैराग्यः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयः असह्य प्रतिष्ठायां सर्वेण उपशमनम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां विजयलाभः अपरिग्रह संबोधः सौता संग जुगुप्सा परे असंगसर्ग सत्व शुचि सोमरसे एकाग्रे इंद्रियजय आत्मदर्शन योगदानि च संतोषात् परमं सुखलाभः कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि च तत्सः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर सुखम आसनं प्रयत्नशील आनन्दप्राप्तियां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः विद्या प्राणायाम बाह्य अभ्यन्तर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्यादि परिश्रितो दीर्घसूक्ष्म बाह्य अभ्यन्तर विषयासपि चतुर्थः ततः ध्येये प्रकाश आवरणस्य धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषये असंप्रयोगे चित्तस्वरूपाधिकार विन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यकः इन्द्रियाणाम् इति विधियाः पूर्णः अतः तृतीया विभूतिपादः देशबन्धः चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेकान्तध्यानं तदेव अर्थमात्रा निर्वासं स्वरूपशून्यमेव समाधि त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयात् प्रजालोपः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्विशस्य युक्तान् निरोधः संस्कारो अविभाव प्रादुर्भाव निरोधः चिन्तान्वयो निरोधः परिणामः तस्य प्रशान्त वहिता संस्कारात् सर्वकायकालयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्त उदितो तुल्यपदेय चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु
च परशरीर आवेश उदान जल्पंग खड्गादिषु असंभवक्रांति च समान ज्वलनम् श्रोत्र आकाशयो संबंध त्रयमात दिव्यं श्रोत्रम् काय आकाशयो संबंध त्रयमात लघुत्व समापयकरणम् बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविद्या घट प्रकाश आवरणत्रय स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अनुयाय वर्त त्रयमात भूतत्रय तथा अणिमादि प्रादुर्भावय संपत् धर्मानपि घातश्च रूपलावण्य वर्गज संगत्वानि काय संपत् ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्यायात् वर्ग श्रेमात् लियजय ततो मनोज विद्वान विकर्ण भाव प्रधान द्वैत सत्व पुरुषय अत्यंता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठात्रित्वं सर्वज्ञात्रित्वं च तद्विराग्यात् अपि दोषविषये एवं स्थानीय निमन्त्रणे समगायिन्याकरणं पुनः अनिष्ट प्रसंगातः क्षणशतमयो स्वयमात् एकं ज्ञानं जाति लक्षण देशै अन्यथा नोचेदात् मूल्यो तथा प्रतिपत्ति तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विरुद्धं ज्ञानं सत्त्वपुरुषय शुद्धि साम्यो केवलम् इति तृतीयपादः पुनः अथ चतुर्थ केवल्यपादः जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया जाति अंतर परिणाम प्रकृत्या प्रघात निमित्तम् अप्यर्गतं प्रकृतीनां हरण वेदसु तथा क्षेत्रीभवतः निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात् प्रकृति वेदे प्रयोजकं चित्तम् एकम् अन्येषां तत्र ज्ञानजमनाशयम् कर्म असुखलक्षिणं योगिनः त्रिविधं हितैषां तथा तद्विपाक अनुगुणाः एव पश्यति वासनां जाति देश काल भयवेदनाम् अपि अनन्तरं विस्मृति संस्कारे हेतुत्वात् तासाम् अनादित्वं शाश्वतो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रये आलम्बने संगृहीत्वात् तेषाम् अभावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्ति अद्वैता धर्माणां ये व्यक्ति सूक्ष्मः गुणात्मनः परिणाम वस्तुतमं वस्तु साम्य चित्तविषयव्यवपन्था न च एतच्चित्ततन्त्रं वस्तुतः प्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरात् अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु जातं सदा जाता चित्तविद्या तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात् न तत्स्वभावं दृश्यत्वात् एकमेव उभयानवधारणं सिद्धान्तदृश्ये बुद्धे अतिप्रसङ्ग इति संकल्पः चित्ते प्रति संक्रमया तदाकारपत्तो सौबुद्धि संवेदना दृष्टादृशयो परगतं चित्तं सर्वाणं तत्समयाय वासनादिचित्रमपि परागं सन्देहारित्वात् विशेषदर्शन्या आत्मभाव भावनाविधीति तदा विवेक निर्णय केवल्य प्राभावं चित्तं तत्सिद्धेषु प्रत्ययहनानि संस्कारेभ्यः
इन बच्चों के मुखारबिंद से संपूर्ण योग दर्शन सुना है, और सुनने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई होगी वो आप जानते हैं। संस्कृत भाषा में सूत्र थे, आप बहुत कम समझ पाए होंगे, लेकिन जो संस्कृतज्ञ है, संस्कृत जानने वाला है, वो निश्चित रूप से जान रहा था कि इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है। जब इन्होंने प्रारंभ में वेद का मंत्र बोला और एक एक पाद का नाम लेते हुए इन्होंने उच्चारण किया, ऐसा लग रहा था कि कभी प्राचीन काल में तक्षशिला अथवा नालंदा में जो विश्वविद्यालय होते थे, उन विश्वविद्यालयों की याद ये बच्चे दिला रहे थे। अभी मैं बच्चों की और परीक्षा लूंगा आपके सामने, ऐसे इनको अभी नहीं छोड़ने वाले। परीक्षा लेवे, माइक ले लीजिए। ये बेटा बताएगा पहले योग दर्शन के पाद में 51 सूत्र, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है इन्होंने। और पहले पाद का नाम क्या है? साधना। साधना साधना, समाधि पाद। साधना को समाधि कह देते हैं। अगले वाले को दीजिए। दूसरे पाद में कितने सूत्र हैं बेटे? 55, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है हमने, बहुत अच्छा। अगले वाले को दीजिए। तीसरे पाद में कितने सूत्र हैं? बोलिए। आता है इनको, संकोच में आ गए। आगे दीजिए। तीसरे पाद में कितने सूत्र हैं? 55, बहुत सुंदर। आगे दीजिए। चौथे पाद में कितने सूत्र हैं? पीछे वाले बच्चे बताएंगे। पीछे वाला कौन बताएगा? ये इस बेटे को दीजिए। उसको ये बोल रहे हैं या चुपचाप बैठे हैं? लेकिन सभी बोल रहे थे। कितने सूत्र हैं? 34, बहुत सुंदर। अभी मैं एक और परीक्षा लूंगा छोटी सी। इन बच्चों से मैं सूत्र का प्रारंभिक पद पूछूंगा और उसका पूरा सूत्र ये करेंगे। कर सकते हैं? सूत्र के पहले पद बोलूंगा, कौन बोलेगा इससे आगे? क्लेश कर्म विपक्षय अत्रानिष्ट पुरुष विशेषेश्वर तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेषाम अपि गुरु कारणे अन्वच्छेदात्। बहुत बढ़िया। मैंने बीज से पूछे हैं और बीज से पूछने के बाद भी ये बच्चा लगातार बोलता जा रहा है। इन बच्चों ने 195 सूत्र याद किए हैं, और ये जो आपके बड़े हो गए हैं सूर्य प्रताप जी और ये विजय राज जी, इन्होंने 195 सूत्र याद नहीं किए थे। इन्होंने लगभग 4000 सूत्र याद किए थे। ये तो केवल 195 सूत्र हैं, अभी शुरुआत है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे, जो माननीय स्वामी जी ने इस संस्थान का नाम रखा है ज्ञानपीठ, निश्चित रूप से यहाँ से ज्ञान निकलेगा। बहुत बड़े विद्वान यहाँ तैयार होंगे। इन बच्चों को देख करके आप बहुत बड़ी आशा बांध सकते हैं इस संस्थान से। मैं बहुत सारे संस्थानों में जाता हूँ, मत संप्रदायों में जाता हूँ, पौराणिकों में जाता हूँ, लेकिन विद्या के लिए कहीं परिश्रम विशेष होता हो वो मुझे विशेष नहीं मिला। लेकिन माननीय स्वामी जी महाराज विद्या के लिए विशेष परिश्रम कर रहे हैं। इतना बड़ा ग्रंथालय, पुस्तकालय खोल दिया, प्रेस खोल दी है, और आपके बच्चों को भीख मांग रहे हैं। किस लिए? ये जो बच्चे आए हुए हैं, किस लिए बच्चे आपने छोड़े हैं? और मैं आज इस मंच से बैठ करके आपसे भी भीख मैं भी मांग लेता हूं। धर्म की ऐसी रक्षा नहीं होती माता और सज्जनों। मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर को प्राप्त करना अच्छा काम है या गलत काम है? क्या लगता है आपको? और इस काम के लिए आप अपने बेटे पोते को दे सकते हैं। जब अच्छा काम मानते हो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं इस मार्ग पर निकालते?
इन बच्चों के भी तो माता पिता होंगे, इनको उनके माता पिता को भी तो प्रेम होगा, लेकिन उन्होंने धर्म के लिए छोड़ा है, इस विद्यापीठ में छोड़ा है, ज्ञानपीठ में छोड़ा है। ये ज्ञानपीठ एक दिन आगे चल करके माता आपको दिखेगा सूर्य की तरह चमकेगा। क्यों? क्योंकि कर्मकांड से सूर्य की तरह नहीं चमका करता, कोई भी संस्थान विद्या से चमका करता है, ज्ञान से चमका करता है। और माननीय स्वामी जी महाराज ने यह स्थापना कर दी है ज्ञान की। ये बच्चे बड़े होकर के विद्वान बनेंगे, बहुत योग्य बनेंगे। इस योग दर्शन में विषय क्या है? इन बच्चों ने पढ़ा है, ये योग दर्शन सूत्र सुनाए हैं। ये योग दर्शन पूरा का पूरा ईश्वर तक लेके जाने का ग्रंथ है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, समाधि कैसे लगती है, उसके साधन क्या हैं, सारी की सारी चीजें इस योग दर्शन में हैं। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत करके याद किया है। मैं बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद देता हूं और माननीय स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बच्चों का निर्माण यहाँ संस्थान में हो रहा है। और इन दोनों के लिए भी धन्यवाद देता हूं, सूर्य प्रताप जी और विजय राज जी को, कि इन बच्चों के साथ मेहनत करके पूरा का पूरा योग दर्शन इनको याद करवाया। और आपने बड़े धैर्य से सुना है, संस्कृत भाषा नहीं जानते हुए भी आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो सूचना दी विजय राज जी ने। ये जो आपका संप्रदाय है, इस संप्रदाय की स्थापना हुई लगभग 350 वर्ष हो गए और 350 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार है कि इस संस्थान से इतने सारे सूत्र, पूरा का पूरा शास्त्र याद कर डाला बच्चों ने। इससे बढ़कर के आपके लिए उपलब्धि क्या होगी कि पीछे के इतिहास में किसी ने शास्त्र कंठस्थ नहीं किया था, आज शास्त्र कंठस्थ करके बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। ये आपके लिए गौरव की बात है। ओम सब श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री सदगुरु महाराज की। कुछ और है तो कर दीजिए प्रसाद। देखिए ये प्रसाद बहुत बड़ी ताकत है, श्री राज जी का लगा हुआ भोग का प्रसाद है। ये भी बच्चों को आशीर्वाद रूप में दिया जा रहा हो गए। हाँ बेटे, सब सदस्य साथ को प्रणाम करिए और सारे सदस्य साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ये बच्चे नहीं, मेरा भविष्य है, इस ज्ञानपीठ का भविष्य है, सुंदर साथ का भविष्य है और पूरे देश का भविष्य।